हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज 3 क्लास था और 3 क्लास में बताता हूँ क्या हुआ। और मैं कल शायद वीडियो नहीं डाल पाया था तो उसका भी बता दूँगा आज ही। तो आज फिज़िक्स था। फिज़िक्स के अंदर बहुत सारा चीज़ हुआ नहीं आज, लेकिन बताता हूँ क्या हुआ। तो कल सर स्टार्ट करवा दिए थे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। उससे पहले वही एसएचएम में एनर्जी से रिलेटेड एसएचएम डायनेमिक्स पढ़ाएं कल। और उसके अंदर बताएं कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एक ऑसिलेशन में, फिर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएं, फिर टोटल एनर्जी का ग्राफ ये सब फार्मूला बताएं। ये ग्राफ है। और स्टार्ट कर दिए थे स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम। तो इसके अंदर ये टाइम पीरियड बताया कि टाइम पीरियड फिज़िकल प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करता है, सिर्फ एम्पलीट्यूड ये सब पे नहीं डिपेंड करता। और आज करवाए हैं कि अगर स्प्रिंग का भी मास दे दे तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता, स्प्रिंग का मास ऐड कर देंगे ब्लॉक में। स्प्रिंग के मास का 1/3 करना पड़ेगा ऐड। इसका डेरिवेशन भी होता है, तो सर बोले वो इम्पोर्टेंट नहीं है और बहुत लंबा जाता है, तो छोड़ दिए सर। और फिर बताएं अगर वर्टिकल हैंग कर दे स्प्रिंग को तो उसका मीन पोजीशन कहाँ पे होगा, और उसका टाइम पीरियड तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वो किसी सिर्फ मास और के पे डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चंस करवाएं। और फिर टाइम नहीं बचा था तो 2 क्वेश्चन होमवर्क भी दे दिए। ये एक होमवर्क है और ये एक होमवर्क है। तो इतना ही हुआ फिज़िक्स के अंदर। और आते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री था आज क्या हुआ कि हम लोग का रूटीन ट्यूसडे को आता है, तो आज ट्यूसडे है तो आज आया था। और उसके अंदर पहले तो जो आज पढ़ाए हैं टीचर, जो भी पहले से पढ़ाते आ रहे हैं टीचर VKS सर, वो उनका क्लास दिया हुआ था रूटीन में। फिर बाद में क्लास के बीच में ही रूटीन अपडेट हो जाता है और मैसेज आता है जिसमें सर को हटा दिया जाता है और उनकी जगह पे अब से RRD सर पढ़ाएंगे, जो कि को फाउंडर है मोशन के, वही पढ़ाने वाले हैं। देखते हैं अब लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे। ये रेडॉक्स आधा करवा भी दिए थे VKS सर, फिर दूसरा टीचर चेंज कर दिए, पता नहीं क्या चल रहा है। तो बताता हूँ VKS सर क्या पढ़ाएं आज रेडॉक्स के अंदर। कल रेडॉक्स स्टार्ट हो गया था, तो कल से ही बताता हूँ क्या करवाएं। पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ाएं, उसका डिफिनीशन, मीनिंग ये सब। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाएं। फिर रूल्स टू डिफाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए। फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड का, पेरोक्साइड का, सुपर ऑक्साइड का, इन सब का। फिर आज यहाँ से स्टार्ट किया कि ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज फॉर P ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसका +N से N-8 तक होता है। जैसे बोरोन फैमिली है तो उसका N क्या होगा। N यहाँ पे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम N है तो S2 और P1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 + 1 3 हो गया। तो 3 से 8 - 3 3 - 8 तो -5। ऐसे ही सारे फैमिलीज़ का करना रेंज निकल जाता है। फिर फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाएं सर, और फॉर्मल चार्ज निकालना सिखा दिए और उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाएं। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, उस क्वेश्चंस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाएं कि वही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज ले लेते हैं, तो यही सब करवाएं। कुछ एग्जांपल्स करवा दिए, जैसे Fe3O4 का, C2O4- का, C3O2 का, इन सब का, Bb3O4 का, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया। फिर आते हैं मैथ में सर्कल चल रहा है। और सर तो थ्योरी करवा दिए थे बहुत पहले, पिछला क्लास था उनका, कल नहीं था,
उस मतलब पिछले क्लास में जो करवाए थे वो थ्योरी था। आज सर पूरा क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे रहे थे। यहाँ से पहले तो थ्योरी में 2 और पॉइंट बच गया था, पावर ऑफ अ पॉइंट और वही कॉर्ड का मिड पॉइंट, कॉर्ड का लाइन मतलब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कॉर्ड जो लाइन है उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो भाई कॉर्ड का इक्वेशन हो जाएगा T = S1। इसको डिराइव भी करवा दिए थे सर। फिर क्वेश्चंस पे क्वेश्चन दिए सर, क्वेश्चंस फिर लास्ट में टाइम नहीं बचा था तो पोजीशन ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर सर्कल ये पढ़ा है। तो कुछ सारे केसेस बता दिए कि सर्कल कैसे कैसे रह सकते हैं, मतलब दोनों का सेंटर दूर दूर होगा और दोनों सर्कल अगर टच कर रहा है तो क्या होगा कंडीशन, और दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो क्या होगा कंडीशन, ये सब तो यही लिखवा दिए कुछ। और अगर इंटरसेक्टिंग हुआ तो ये दोनों को फॉलो करना चाहिए, ये कंडीशन दोनों फॉलो करना चाहिए। सो दैट्स ऑल, इतना ही हुआ। फिर कल फिज़िकल केमिस्ट्री है तो कल RRD सर आएंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं सर, क्या पढ़ाते हैं, मतलब शुरू से पढ़ाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन या बीच से स्टार्ट करेंगे पता नहीं, कल ही जाके पता चलेगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल वाले वीडियो में। और मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था तो पता नहीं क्यों नहीं बनाया, टाइम ही नहीं मिला शायद। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल वाले वीडियो में, बाय।